शेयर कैपिटल जैसे एक कंपनी होती है, उन्हें अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो कंपनी अगर के मार्केट में अपने शेयर को इशू करते हैं और उसके बदले में पब्लिक से पैसे रेज करते हैं, उसे शेयर कैपिटल करते हैं। शेयर कैपिटल के नेचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स कई क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। कई क्लासेस जैसे कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कैसे क्या होता है, हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, इसकी टाइम लिमिट है कि 10 ईयर्स बाद रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ईयर बाद ये अगर कन्वर्टेबल है तो इससे क्या करेंगे, हम किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देंगे 10 ईयर्स बाद। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम इसे इक्विटी या डिवेंचर में या प्रेफरेंस शेयर ही पर इसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू है उनको इंक्रीज करके इसे कन्वर्ट कर देंगे 10 से। पर जो नॉन कन्वर्टेबल है उसे हम किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके बदले में हम रिडीम करने के बदले में उसे पैसे देंगे, जितने हमने अमाउंट पे उसको रिडीम एक्सेप्ट किया था, हमने इशू किया था, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हम उसे पे करेंगे। जो शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की ऑन कैपिटल होती है। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे अथोराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक ABC लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को पास 100 लाख शेयर कैपिटल, इनके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब तो इसका और ईच कैपिटल 10 रुपीज़ का है। तो मतलब क्या होगा कि कंपनी 1000 लाख रुपीज़ अराइज कर सकती है फ्रॉम पब्लिक से। तो इसे हम अथोराइज कैपिटल कहते हैं कि जितनी अमाउंट वो पब्लिक से अराइज कर सकती है उसे हम अथोराइज कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कंपनी के पास 100 लाख था और ईच 10 रुपीज़, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने इसमें से 5 लाख इशू कर दिया, तो ये इशू जो पब्लिक को इशू जो किया इन्होंने वो बन गया हमारा इशू कैपिटल, जो पब्लिक को इशू कर दिया गया है। अब इशू कैपिटल में से मान लो 5 हमने इशू किया और 4 लाख पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, तो इसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और 1 लाख जो कंपनी ने जो सब्सक्राइब नहीं किया उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। जैसे 4 लाख हमारा सब्सक्राइब हो गया था, इसमें से कंपनी ने 10 रुपीज़ कॉल किया, पर 10 रुपीज़ कॉल करने पे हमें पता चला कि 39 लाख ने पे कर दिया है अमाउंट। जैसे हमने 10 रुपीज़ कॉल कर दिया तो ये हमारा कॉल्ड अप पे जो हमारे जहाँ 10 रुपीज़ में तो 40 लाख रुपीज़ है जो हमारे कॉल्ड अप मनी है, कॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है। जिसमें से 39 लाख पेड कर दिया, मतलब पब्लिक ने वो पैसे पे कर दिया गया, तो इसे पेड अप मनी कहा जाता है। और जो 1 लाख रुपीज़ बच गया वो अनपेड अप कैपिटल है, जो पब्लिक ने पे ही नहीं किया है। तो अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी जितना अमाउंट अराइज कर सकती है फ्रॉम पब्लिक से। एंड इशू शेयर कैपिटल वो कैपिटल होगी जो एक कंपनी है जिसने अपनी कैपिटल में से जो इशू कर दिया है पब्लिक को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड पेड अप कॉल्ड अप की जितनी अमाउंट कंपनी ने मंगवा लिया अपने पास। एंड पेड अप जो कंपनी ने पे कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कि ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी ने इशू कर दिया है, और अन इशू जैसे कंपनी के पास 10 लाख शेयर है, इतनी ऑथराइज है, इनके पास अधिकार है कि इतने इशू कर सकते हैं। और कंपनी इतने इशू कर सकते हैं। जो कंपनी है उसने क्या करा, 5 लाख इशू कर दिया। 5 लाख इशू कर दिया तो ये हम अभी 5 लाख इशू जो किया है वो हमारे इशू कैपिटल बन गए, और जो 5 लाख जो रिमाइंडर बच गए हैं वो हमारे अन इशू कैपिटल हो गए। अब 5 लाख में से भी कंपनी जो पब्लिक है उसने 4 लाख एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे सब्सिडरी कैपिटल बन गए, सब्सक्राइब कैपिटल बन गए। हाँ, और उसमें से जितनी भी मतलब अब 4 लाख पे हमारे 10 रुपये, एंड 4 लाख पे जैसे हम 10 रुपये मंगवा रहे हैं पर ईच शेयर पे, तो 4 लाख पे 10 रुपये सभी ने दे दिया, तो उसे फुली पेड अप कहा जाएगा। बट अगर किसी ने अमाउंट नहीं पे किया फुली तो उसे अनपेड अमाउंट कहा जाएगा। हम देख सकते हैं पेड फुली अमाउंट कहा जाएगा। अब
यहाँ पे हमारा पार जो शेयर है, जो हमारी जो शेयर वैल्यू होती है, शेयर की जो वैल्यू होती है वो 3 टाइप की होती है। हम 3 टाइप से इशू करते हैं, एक डिस्काउंट पे, एक पार पे और एक प्रीमियम पे। अब हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो जो हमारी शेयर है उसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, और हमने उसको 9 रुपये में इशू कर दिया, मतलब 1 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो इससे डिस्काउंट वैल्यू क्या आ जाता है। बट जब हमारी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है और हमने 10 रुपीज़ में ही इशू किया है, 10 रुपीज़ में ही इशू किया है, तो उसे हम कहते हैं पार वैल्यू। पर जब हमारी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और हमने इसे 12 रुपये में इशू किया है, 12 रुपये में, 13 रुपये, मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा में जब इशू किया है तो उसे हमें प्रीमियम वैल्यू कहा जाता है। तो पार वैल्यू आप समझ चुके हो कि पार वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम के मतलब। तो इसमें यही बात बताई गई है, व्हेन अ शेयर इज इशू एट इट्स नॉमिनल एंड फेस वैल्यू पे, तो इट इज एन इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू। जब उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू पे जब उसे इशू किया जाता है तो उसे हम पार वैल्यू कहा जाता है, कि पार पे ही इशू हुआ है। जैसे इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू 200 है और हमने इसे 200 पे ही इशू कर दिया है, तो इसे पार वैल्यू कहा जाएगा शेयर की। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पे देखते हैं कि जब कोई इशू शेयर करी जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं एक कंपनी है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसने पब्लिक को शेयर इशू किए, इन्होंने शेयर दिए, शेयर के एप्लीकेशन देते हैं, पहले एप्लीकेशन दिया तो लोगों जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो क्या करेंगे कि इनको एडवांस में मनी देंगे, जिसे हम एप्लीकेशन कहेंगे। एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन इन्होंने भेजा उसी एप्लीकेशन के साथ पैसे मनी भेजते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है तो कंपनी इनको शेयर अलॉट करती है, मतलब शेयर देती है। तो हम पहले हमारे क्या हुआ, हमने जैसे कंपनी ने इशू किया एप्लीकेशन की हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं इतने प्राइस पे, अब इंटरेस्टेड पर्सन क्या करेंगे, उनको पैसे भेजेंगे। तो हमारे जो, जैसे हम जानते हैं कि बैंक जब भी जो बैंक है उसकी वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है, मतलब बैंक में जब पैसे आते हैं, इनफ्लो होता है तो वो डेबिट होता है, और जब बैंक में पैसे जाते हैं मतलब आउटफ्लो होता है तो क्रेडिट होता है। तो इस बार हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे वो आए हैं तो ये हमारा जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि पहले पैसे आए हैं, किस पे आए हैं, शेयर एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन की जो मनी आई है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हमारे नरेशन, आपको मैंने नरेशन बता दिया। इसमें जैसे हमारे मनी रिसीव हुई है, ऑन रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी थी, हमारा नरेशन हो गया जो हम अपनी एंट्री के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम पैसे जो एप्लीकेशन पे जो पैसे आए हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर कैपिटल पे, तो हमारी इसकी नरेशन हो गई बीइंग ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट पे, ओके। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हमने ना 100 शेयर इशू करे थे मार्केट में, बट जैसे कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, गुडविल मतलब कि कंपनी की रेपुटेशन, उनका जो वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोग उसमें बिलीव करते हैं कंपनी पे कि हाँ इसमें हमें लॉस नहीं होता। तो बहुत सारी पीपल जब लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं और क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन तो 100 के आई हैं पर वो एक्सेप्ट करने के लिए 200 इंसान होते हैं, 200 होते हैं, 150 होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि पर उनके पास, कंपनी के पास मान लो 200 एप्लीकेशन चलेगी कंपनी के पास पैसे के साथ। अब कंपनी तो बस 100 ही शेयर इशू कर सकती है ना, तो कंपनी क्या करती है, 100 शेयर हैं जो उनके पुराने कस्टमर हो सकते हैं या नए कस्टमर हो सकते हैं, उनमें से सेलेक्ट करेगी और 100 को रिजेक्ट कर देगी। अब मान लो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उस पैसे, तो यहाँ पे उसी चीज़ की एंट्री दिखाई गई है कि जैसे यहाँ पे जो शेयर है, मान लो इसमें प्रो डाटा होता है, जैसे अब मान लो तो हम क्या करेंगे ना उसके पैसे को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री कि शेयर एप्लीकेशन पे हमारे पैसे आए थे, ठीक है। अब हमने टू बैंक कर दिया, जैसे हमने बताया था जब पैसे बैंक से जब आउटफ्लो होता है, मतलब बैंक इंक्रीज होता है तो वो हमारा क्रेडिट होता है। जैसे आप देख सकते हैं डेबिट हुआ है क्योंकि पैसे आए हैं और इधर पैसे जा रहे हैं, क्योंकि हम जो उनके एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन पे मनी आई थी वो ऑटो बैंक कर दिए, मतलब वो पैसे चले गए। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं एंट्री कि हमने कुछ जो पैसे एप्लीकेशन पे आए थे उसको अलॉट में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब ये क्या होता है, जैसे
मान लो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमने 100 शेयर इशू करे हैं और 200 की एप्लीकेशन आ गई है, तो कंपनी सोचती है कि ना कि हम इन लोगों को मना कर देंगे तो इससे हमारे पे ना, अगर हमने ना कह दिया इन्हें तो हमारे पे कंपनी का जो मतलब कंपनी की रेपुटेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि हमने तो एप्लीकेशन दिया था और हमें कुछ भी नहीं मिला, कि हमें शेयर नहीं दिया उन कंपनी। तो कंपनी क्या करती है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसने 10 शेयर मांगे थे, तो उसको क्या करते हैं 5 शेयर उसको देती है और दूसरे जो व्यक्ति मतलब ऐसे करके मतलब वो 200 इंसान को ही 100 शेयर में प्रोवाइड कर देती है, जितनी मतलब डिमांड होती है उससे कम में। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने तो अब हमने जो कॉल थी जैसे हमने एप्लीकेशन पे जैसे 100 शेयर है, उस एप्लीकेशन पे हमने 2 रुपये मंगवाए थे, तो हमें तो 200 रुपये की जरूरत थी, पर 200 लोगों ने एप्लीकेशन पे 2 रुपये भेजे, तो मतलब हमारे पास 400 रुपये आए। तो हम जो क्या करेंगे ना, जो 200 रुपये हैं उससे तो हम किसमें हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, और जो 200 रुपये जो हमारे एक्स्ट्रा जो मिले हम उसको हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो इधर दिखा रखा है यहाँ पे ये। अब इसे हम जब उसकी एग्जांपल से देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा बेटर से समझ आएगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब मान लो जैसे हमारी जो प्राइस होती है, जैसे वैल्यू हो गई वैल्यू हो गई 10 रुपीज़। तो हमने इस 10 रुपीज़ को ऐसे मंगवाया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, यहाँ पे गैप नहीं है, रुकिए 2 मिनट। जैसे एक वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज़, हमने इस 10 रुपीज़ को ऐसे मंगवाया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। जैसे 3 रुपये इसमें है, 3 इसमें मंगवा ली, 3 इसमें मंगवा ली और 4 रुपये इस पर मंगवा लिए। जब भी हम फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं, जैसे फर्स्ट कॉल कह रही हूँ, ये फर्स्ट अमाउंट मंगवाते हैं तो उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, और जब हम सेकंड अमाउंट मंगवाते हैं तो उसे हम अलॉटमेंट कहते हैं, और जो थर्ड अमाउंट मंगवा रहे हैं तो हम उसे कॉल कहा जाता है। जैसे आप 4th मंगवाएंगे तो उसे सेकंड कॉल कह देंगे, 5th मंगवाएंगे तो उसे एक थर्ड कॉल कह देंगे, और जो लास्ट की जो कॉल जो मतलब अमाउंट मंगवा रहे हैं हम पैसे की, जैसे 10 रुपये, ये हमारा 4 रुपये लास्ट है कि इसके बाद हम पैसे नहीं मंगवा सकते हैं, तो इसे हमने फर्स्ट एंड लास्ट कॉल भी कहा सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि इसके बाद हम कुछ भी नहीं मंगवा सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ होती है। तो हमने जो पहली अमाउंट देखी थी, पहली जो एंट्री देखी थी हमने यहाँ पे, ये हमने एप्लीकेशन पे देखी थी कि हमने एप्लीकेशन पे मनी रिसीव हुआ है, बट अब हमें जो मनी रिसीव हो रहा है वो हमारे अलॉटमेंट पे हो रहा है। सेकंड बार हम पैसे मंगवा रहे हैं, तो सेकंड बार पैसे मंगवा रहे हैं, तो पैसे पहले तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंट में ना शो करते हैं कि हमारे अकाउंट में ड्यू हो गया है ड्यू टू अमाउंट, मतलब क्रिएट अमाउंट हम मांगने वाले हैं, हम अमाउंट मांगना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, हमने अपने अकाउंट में शो किया कि हम अमाउंट मांगना चाहते हैं। अब फिर लोगों ने पैसे भेजे, तो अब पैसे भेजे तो हमारे बैंक इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और किस पे आया, हमारे अलॉटमेंट पे आया है, हमने तो बैंक में पहले शो कर दिया था इसे। फिर अब ऐसे ही सेम केस होगा हमारे फर्स्ट कॉल में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने पहले एप्लीकेशन पे मंगाया था, एप्लीकेशन अकाउंट आ रहा था हर जगह, जैसे बैंक तो उसमें भी सेम था पहली वाली एंट्री में, और शेयर कैपिटल भी उसमें सेम था कि हाँ, जैसे हमने पहले ट्रांसफ़र कर दिया। फिर यहाँ पे हमने कॉल मंगवाया, हाँ, और अब सेम एंट्री ऐसी ही चलती रहेगी, बस नेम चेंज हो जाएगा। जैसे अब हम फर्स्ट कॉल पे पैसे मंगवा रहे थे तो फर्स्ट कॉल डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट सेम रहेगा, जैसे हर बार केस में रह रहा है। फिर बैंक आएगा और किस पे पैसा आया, शेयर फर्स्ट कॉल पे आया तो फर्स्ट कॉल पे आएगा। ऐसे ही हमारे अगर अकाउंट बैंक हमने अगर सेकंड कॉल भी मंगवा रहे होते, मतलब हमने इसे फोर पार्ट में डिवाइड किया होता, तो हम सेकंड कॉल मंगवाते, तो सेकंड कॉल में भी फिर वही एंट्री होती कि शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड टू शेयर कैपिटल, एंड फिर मतलब आप नेक्स्ट एंट्री में आ जाता बैंक टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन के जरिए अच्छे से समझते हैं इसको। आप देख सकते हैं, इसे हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक एस लिमिटेड कंपनी है जो इनवाइट करती है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख एप्लीकेशन इक्विटी शेयर है जो इशू करती है पब्लिक को, ठीक है। और उसकी फेस वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो तो 10 रुपीज़ दे रखी है हमारी फेस वैल्यू, मतलब इन्होंने पार पे इशू किया है, ठीक है। जो अमाउंट है उसको हमने कैसे पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे एप्लीकेशन पे इसने 3 रुपीज़ मंगाया है, और ये अलॉटमेंट पे भी 3 रुपीज़ मंगाया, एंड फर्स्ट कॉल पे इन्होंने 2 रुपीज़ मंगवाया है। मतलब फाइनल कॉल, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कहा सकता है, उसे फाइनल कॉल भी कहा सकता है, इस पर 2 रुपीज़ मंगवाया है। अब इसके हम जनरल एंट्री देखते हैं कि कैसे जनरल एंट्री पास किया जा सकता है।
आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जनरल एंट्री की फॉर्मेट पता होगा कि उससे हम कैसे करते हैं, पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे ऐसे यहाँ पे हम जनरल एंट्री लिखेंगे, जिस कंपनी की कर रहे हैं वो डेट वेट उसका मेंशन करेंगे, जिस ईयर काम कर रहे हैं। इधर हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक में हमने नॉट नंबर डालेंगे, एक में हम पहले डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे और इसमें पर्टिकुलर। और फिर इधर हम जनरल एंट्री करेंगे अपनी 2 जनरल एंट्री और फिर नीचे एक नरेशन डालकर, जिससे मतलब एक क्लॉज नहीं करते हम कभी भी। तो ऐसे ऐसे हम जनरल एंट्री करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, मैं आपको क्लियर अच्छे से दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट है, हमने हमारा उसके हिसाब से, जैसे मैं इधर आपको लिख कर दिखा देती हूँ कि हमारे क्वेश्चन में अमाउंट कैसे था। हमने शेयर जो है वो 1 लाख इशू करे थे और एप्लीकेशन पे हमारी प्राइस थी 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में थी 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे थी 2 एंड फाइनल कॉल पे थी 2। ठीक है, तो हमारा पहली एंट्री होगी बैंक को, पहले हमारे पैसे मिलेंगे तो हम लिखेंगे बैंक, कलर चेंज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट 2 शेयर एप्लीकेशन। आप ये पूरा लिखना और एक सीरीज में लिखना, मेरे में स्पेस नहीं है इसलिए आगे कि एल हमारा लाख को दर्शाता है इसलिए एल लिख रही हूँ मैं इधर। प्लीज़ आप पूरा ही मतलब 50 लिख कर आएँ इसके पीछे। यहाँ पे 3 lakhs फिर हम आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे नरेशन देंगे कि रिसीव एप्लीकेशन मनी। आप नरेशन लिख देना अपने आप, मैं बस बता दे रही हूँ आपको। फिर हम इस एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे, कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं अच्छे से लिखती हूँ उसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर 3 lakhs इधर और 3 lakhs इधर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन की। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसे। हमारे अलॉटमेंट में थे 3 रुपीज़, फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में भी 2। तो हमारी अब अलॉटमेंट की आ रही है, तो पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसकी वैल्यू को शेयर वैल्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल कितनी 3 lakhs, सेम 3 lakhs इधर भी। ठीक है, और फिर हमारे बैंक में पैसे आएंगे, बैंक 2 किस पे आए, शेयर अलॉटमेंट। अब ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। अब हम उसकी फर्स्ट कॉल की देखते हैं। अब फर्स्ट कॉल की भी सेम एंट्री होगी, बस जहाँ हमारा अलॉटमेंट था उधर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसमें हम 2 रुपये मंगवा रहे हैं, तो 1 लाख को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएगा और इधर भी 2 लाख आएगा। और फिर हमारे बैंक की हमने अकाउंट में बुक में शो किया है। अब ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, डेबिट टू, इसको डेबिट करेंगे 2 शेयर कैपिटल 2 लाख एंड 2 लाख। ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। अब हम लास्ट फाइनल कॉल की एंट्री देखते हैं। फाइनल कॉल में हमारी इसकी एंट्री क्या होगी,
शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख एंड 2 लाख। फिर इधर आ जाएगा हमारे बैंक में पैसे आए हैं, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। इधर मेरी जगह नहीं है, प्लीज आप एडजस्ट कर लेना। ये हमारी एंट्री हो गई सारी। मैं आपको एक बार अच्छे से एंट्री दिखा देती हूँ कैसे है। हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर दिखा दिया आंसर। जैसे ये देखिए, हमने पहले बैंक में पैसे रिसीव हुआ एप्लीकेशन से, तो हमने उसकी मनी दिखा दिया कि 1 लाख पे हमें 3 रुपये मिल रहे थे एप्लीकेशन पे। तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 3 लाख रुपए आ गई एप्लीकेशन में। वही एप्लीकेशन मनी हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, वही हम सेम अमाउंट 3 लाख इधर भी आ गया। फिर अलॉटमेंट में भी हम 3 रुपये मंगवा रहे थे, 1 लाख को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, पर हम पहले ही अकाउंट में इसको शो कर देते, मतलब बुक में हमारी जो कंपनी की बुक होती है उसमें ये शो कर देते हैं। तो ये मतलब पहले हमारा ड्यू हो गया डेट कि हमने इतने अमाउंट रिसीव करने वाले हैं, और फिर हमने रिसीव कर लिया। ये इस चीज़ की एंट्री है, ठीक है। फिर जैसे हमने ये अलॉटमेंट के पैसे रिसीव कर लिए, अब हम फर्स्ट कॉल हमारी ड्यू होगी, हम मंगवाने वाले हैं उसको, ठीक है। कितना था, 1 लाख रुपए था, और फर्स्ट कॉल हमारी कितनी रुपये थी, 2 रुपये। तो 2 रुपये मतलब मंगवाने वाले, 2 रुपये हम मंगवाने वाले थे। तो 1 लाख को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए हुए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ हमारा बैंक क्रेडिट डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ गए। तो ये सेम, मतलब एंट्री सेम है, बस एक समझ जाओ आप, बाकी सारी आप खुद कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा।